गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। हरिहर आदि ब्रह्म हैं, जगत पूज जो को। सदगुरु की पूजा किए, तो सभी की पूजा हो, सभी की पूजा हो। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, मुदुमंगल मैं संत समाज, जो ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा तीर्थों को पावन कर देने वाले और अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज धरती पर मनुष्य ईश्वर परमात्मा सुख शांति आनंद प्रेम करुणा प्राप्त करना चाहते हैं और पूरे परिवार में आनंद के साथ रहना चाहते हैं। ये सबकी आत्मा से हृदय से सब चाहते हैं। मन से कहिए, आत्मा से कहिए, विचार से कहिए, इस सबके अंदर में इच्छा है कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, परोपकार हो, धन हो, संपत्ति हो, सब चीज हो। कोई इंसान नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, कलह हो, कलेश हो, चिंता हो, टेंशन हो। कोई प्राणी धरती पर के चाहते नहीं है। ना कोई चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा हो, कलह कलश टेंशन हो, लड़ाई झगड़ा हो। कोई नहीं चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति आनंद प्रेम करुणा भी हो, धन संपत्ति भी हो, कोई रोग बीमारी नहीं हो। ये सबकी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है और आप लोगों का भी इच्छा यही है। पूरे संसार का इच्छा यही है, पूरे सृष्टि का इच्छा यही है। परम सुख शांति आनंद प्रेम करुणा घर परिवार में आनंद मिले। लेकिन चाहते तो सब हैं, लेकिन करना कोई चाहते हैं नहीं, उसको गलत ढंग से प्राप्त करना चाहते हैं। सुख शांति आनंद प्रेम करुणा सब चाहते हैं, लेकिन जहां से सुख शांति आनंद प्रेम करुणा आने वाला है, जिस चीज से उसको आप प्रयोग नहीं करते हैं, वो गलत चीज से लाना चाहते हैं, तो कैसे आएगा? यह संभव नहीं है। आप घर में प्रेम करुणा सुख शांति आनंद अमन चैन लाना चाहते हैं, लेकिन वो लाना चाहते हैं कैसे? जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास के माध्यम से। ये कतई संभव नहीं है। आप लोग सब सबरी माता के नाम सुने हैं और सबरी माता का भजन भी सुने हैं आप लोग। तो इस भजन के माध्यम से भी आप अगर चलते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम करुणा प्राप्त कर सकते हैं। वो भजन क्या कहता है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गाते हैं कि नहीं? ये सब गाते हैं, सब लोग गाते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो आंगन और द्वार की बात बोले सबरी माता। सबरी माता को कभी सुने हैं कि अयोध्या गए हैं? नहीं, सबरी माता कभी अयोध्या नहीं गए, कभी भी नहीं। या कोई कहिए तो आप लोग क्या अयोध्या गए हैं? अयोध्या से उठ करके राम सबरी माता के पास आए हैं। कि हम गलत बोल रहे हैं? बोलिए आप लोग कि गलत है। कोई कहिए कि सबरी माता अयोध्या गए हैं? अयोध्या जी गए हैं कभी?
लेकिन अयोध्या से उठ करके श्री रामचंद्र जी सबरी माता के कुटिया में गए हैं। तो क्यों गए? तो तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और इसी चीज को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तू सच्चा वानिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। दोनों एक ही बात है। आंगन बोला गया है पेट को और द्वार बोला गया है मुंह को। तो आंगन द्वार का मतलब है कि हमारे शरीर में जो द्वार है, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, त्वचा के द्वारा, वाणी के द्वारा, ये सब दरवाजा है शरीर के। इसको साफ करना है। साफ कीजिएगा तो आपके अंदर परमात्मा का वास होगा। उसी रास्ते से परमात्मा जाते हैं अंदर, दरवाजे के द्वारा। और मनुष्य का दरवाजे गंदा है तो परमात्मा कैसे जाएंगे? है संभव कि जा सकते हैं? ये कतई संभव नहीं है। तो इस सबरी माता की जो भजन गाते हैं और श्री रामचंद्र जी उनकी कुटिया में गए, तो क्यों गए? कि वो अपने सारा ज्ञान इंद्रियों को सुधार लिए थे, इसलिए श्री रामचंद्र जी वहां गए, भगवान गए। और यहाँ गांव घर समाज में क्या कहते हैं कि लोग जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रियां को साफ नहीं करते हैं, दरवाजा जो है उसको साफ नहीं करते हैं। जैसे दृष्टि तो मिला, दृष्टिकोण गलत है, तो दृष्टि को, आंख को आप पानी से साफ करते हैं, तो पानी से साफ नहीं होगा। पानी से गंदगी साफ हो सकता है, लेकिन ये जो दृष्टि है, आपका दृष्टिकोण जब सही होगा तब ये आंख सही हो गया। कान है जो भजन भक्ति अगर सत्संग सुनता, अगर आप सत्संग में गए हैं, अगर भजन भक्ति सत्संग सुनना चाहे लगा, तो आपका कान का दरवाजा साफ हो गया। वाणी से, मुंह से अगर वाणी से अच्छा विचार निकलना शुरू हो गया, आचरण चरित्र संस्कार निकलना शुरू हो गया, मीठा वाणी निकलना शुरू हो गया, तो आपका मुंह का दरवाजा साफ हो गया। त्वचा यानी चमड़ा, इसे अगर अच्छा स्पर्श होना शुरू हो गया तो आपका चमड़ा का दरवाजा साफ सुथरा हो गया। जीभ, जीभ का काम है रस लेना। अगर आप दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बीमारी निंदा शिकायत को छोड़ दिए तो आपका मुंह का दरवाजा साफ हो गया। ऐसे साफ करना है, ये नहीं कि आंगन दरवाजा, आंगन के साफ करना है घर वाला। आंगन को और द्वार को अगर झाड़ू नहीं लगाइएगा तो सासे और पति झड़ुआ देगा। अगर सवेरे से उठिए, अगर घर द्वार को नहीं झाड़ू बाड़ू करते हैं तो सासे बोलेगा या पत्नी बोलेगा या पति, कोई ना कोई बोलेगा कि झाड़ू नहीं दिया। तो उसमें तो भाई आपको घर के आदमी ही डांट देंगे। लेकिन यहाँ रामायण की बात हो रहा है, झाड़ू लगाना है कितना? पेट के अंदर और मुंह, ज्ञान इंद्रियां जो हमारे दरवाजा है शरीर में, उसको झाड़ू लगाना, साफ सुथरा करना, तो आपके ईश्वर परमात्मा आ सकते हैं। ऐसे संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, ईश्वर लक्ष्मी दुर्गा का वास हो, तो हर हाल में आपको द्वार को साफ करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं। जैसे कौआ कर्कश वाणी बोलता है, कौआ इतना कर्कश वाणी बोलता है, और कर्कश वाणी बोलने के कारण उस घर में कोई कौआ के बैठना नहीं पसंद करता है। जैसे घर में सब मनुष्य लड़ाई झगड़ा कर्कश कर रहे हैं, वाणी कौआ की तरह लड़ झगड़ कर रहे हैं, तो जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन होगा, उस घर में आकर के कौआ तक बैठना पसंद नहीं करता कर्कश वाणी के चलते, तो उस घर में लक्ष्मी दुर्गा देवी राम भगवान का वास कैसे आ सकता है? दुर्गा लक्ष्मी का कैसे वास हो सकता है? सुख शांति आनंद का कैसे वास हो सकता है? तो आपका जो स्वभाव है, स्वभाव साफ सुथरा कर लीजिए। स्वभाव आपको परिवार के प्रति गंदा है, गलत सोच है, तो आपको बोलना चाहिए कुछ, अब बोलिएगा कुछ, शब्द निकलना चाहिए कुछ और शब्द निकल रहा है कुछ, तो वहां पर कर्कश वाणी के चलते वहां लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा राम का वास नहीं हो सकता। इसलिए वाणी को सुधारिए, रहन सहन को सुधारिए, खान पान को सुधारिए, दृष्टि को सुधारिए,
जिह्वा को सुधारिए, त्वचा को सुधारिए, कान को सुधारिए, पैर को सुधारिए, हाथ को सुधारिए, तब आपका जीवन सुधर जाएगा। फिर आपको सुख शांति परमात्मा आपको आते घर में को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आपके हृदय रूपी कोना में विषय वासना का गंदगी पड़ा हुआ है, अहंकार का, क्रोध का, घमंड का, दारू का, खैनी का, बीड़ी का, सिगरेट का, मांस का, मछली कहाँ बैठल है, वहाँ राम कृष्ण दुर्गा लक्ष्मी सुख शांति कैसा के वास कर सकते हैं? कर सकते हैं वास? ये कतई संभव नहीं है कि आपको वहाँ राम शिव कृष्ण दुर्गा देवा के बैठ के वास कर सकते हैं लक्ष्मी, या आपको सुख शांति अमन चैन मिल सकता है? कभी नहीं मने मिल सकते हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि एक नदी किनारे साधु ध्यान कर रहे थे आंख बंद कर करके। उन्हीं के सामने एक नवजुवक लड़का गया। वो नवजुवक लड़का रोज देखता था कि बाबा बैठ करके आंख बंद करके कुछ करते हैं। तो एक दिन लड़का पूछ दिया कि बाबा ये बताइए कि आप आंख बंद करके क्या करते हैं? तो कहीं कि हम परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करते हैं, चाहते हैं उनका ध्यान साधना करते हैं। तो कहीं जिस परमात्मा को आप ध्यान साधना से देखे हैं, क्या उस परमात्मा को दर्शन हमको भी करा सकते हैं? वो लड़का थोड़ा दमंग टाइप के था, भैंस उस चराता था, लाठी उठ ले था, राइफल उफल, दमंग टाइप के था। मैंने गुंडाई से पूछा, तो सोचेंगे अगर पावा बोलेंगे अगर नहीं बतावेंगे गछेंगे तो हो सकता है हमको मार दे। तो कहेंगे ठीक, हम 10 दिन के बाद तुमको हम बताएंगे। वो लड़का 10 दिन संतोष कर लिया। 11वां दिन फिर साधु महात्मा के पास गए बैठा, कहें कि बाबा आप हमको बोले थे 10 दिन के बाद बताने के लिए, बताइए। कहें कि हाँ, कहे तो थे। कहें कि आप हमको परमात्मा का दर्शन कराइए, न तो फिर हम आपको परमात्मा के दर्शन करा देंगे लाठी पैना से। बाबा डर गए। तो कहें कि ठीक है, हम तुमको घर जाएंगे और घर ही जाकर के तुमको परमात्मा के दर्शन करावेंगे और तुमरे के हम भोजन करेंगे और तो हम तुमको परमात्मा के दर्शन करा देंगे। तुम नवजुवक सोचा कि चलिए हमको सस्ते व्यवस्था बाबा कहीं ने खाना बनाने के लिए, और उसमें कहेंगे खीर बना दीजिएगा। खीर में कोई लफड़ा है ही नहीं, दूध लाइए, चावल डालिए, काजू किशमिश डालिए और खीर बन जाएगा। नवजुवक मने तैयार हो गया। वो लड़का गया, दूध काजू किशमिश सब लाया, चावल वाल पूरा बढ़िया सो घर को निपा, गोबर से मिट्टी से पानी से पूरा साफ सुथरा किया और साफ सुथरा करके खूब बढ़िया से तस्मै बनाया। बहुत मेहनत से, बेचारा कभी आज तक घर में चूल्हा नहीं जलाया था, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो घर में चूल्हा चौखट को भी जलाया कि शायद हमको परमात्मा ईश्वर मिल जाएंगे, और उसी लोभ में वो पूजा पाठ किया। तो इधर से बाबा गए तो अपना जो कमंडल वो ले थे उनमें पहले पूरा गोबर भर दिए, और गोबर भर दिया और गए उन नवजुवक के घर। कहें कि बाबा आ गए? तो कहें कि हाँ आ गए। कहें कि बैठिए, पंगत कराते हैं। तो कहें कि हमारा जो कमंडल उसी में खीर दे दीजिए, हम उसी में बर्तन में पंगत कर लेंगे, आपके बर्तन में नहीं खाएंगे। कहें कि अच्छी बात है बाबा, जहाँ खा लीजिए, उसके बाद हमको परमात्मा से दर्शन करा दीजिएगा। तो जैसी कमंडल खोले, वो खीर ला करके बच्चा लड़का देना शुरू किया। तो देखिए भर कमंडल में पूरा गोबर भरा हुआ है। तो वो लड़का पूरा कबड़ गया बाबा पर, पूरा खिसियाया कि बताइए हम इतना मेहनत से दूध काजू किशमिश ला कर करके चूल्हा चौकी धो करके नीप करके हम अपने जीवन में कभी खाना नहीं बनाए थे, और आपके लिए बाबा खीर बना इतना प्रेम से, और ये गोबर वाला डब्बा में कहते हैं कि हमको खीर डाल दो।
साधु बोलेन कि तुम पूरा पागल नहीं हो, कुछ ठीक है तुम्हारा दिमाग। इतना तो बुद्धि तुम्हारा काम कर रहा है कि जब ये कमंडल में गोबर भरा हुआ है तो इसमें खीर नहीं डाला जा सकता है, और तुम खीर बहुत मेहनत से बनाया इसलिए तुमको क्रोध आया, और तुम हम पर कवर गया कि हम इतना मेहनत से खीर बनाए हैं, दूध काजू में डाल करके, चूल्हा फूक करके, और ये गोबर में डालने कह रहे हैं कमंडल भरे में, कमंडल भरा गोबर में डालने कह रहे हैं खीर। कबाड़ गए, नहीं डालेंगे। साधु महात्मा बोले कि देखो, जब तुम 1 घंटा मेहनत किया, जग नीप के, बाढ़ के, घर द्वार, खीर बनाया काजू में डाल करके, तो 1 घंटा की मेहनत में कमंडल में तुम गोबर भरे में खीर नहीं डाल सकते हो, तो बताओ हम इतना ज्ञान, ध्यान, साधना, पूजा पाठ कर करके जो परमात्मा को प्राप्त किया है, और तुम्हारे हृदय रूप में जो अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, दारू है, ताड़ी है, मांस है, मछली है, मुर्गा है, चोरी है, बेईमानी है, निंदा है, शिकायत है, लड़ाई है, झगड़ा है, उस हृदय रूपी मने मंदिर में हम कैसे परमात्मा को डाल दें, कैसे दिखा दें? तो उस लड़का को आत्मज्ञान हो गया। तो ये भजन यही कह रहा है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं, हर कोठेरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आ सकते हैं? फिर अगली कड़ी में कहते हैं कि हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कि हृदय जो तुम्हारा पिघल है, कोई है भूखल है, प्यासल है, दुख से ग्रस्त है, उस पर आपका हृदय पिघल नहीं पाया, दया नहीं किए, और हृदय तुम्हारा पिघल ना पाया जब देखा दुखियारा। जब दुखी व्यक्ति को देख करके आपका हृदय नहीं पिघला, तो और किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। इस शरीर रूपी से अगर किसी को हम हेल्प नहीं किए, मदद नहीं किए, दया नहीं किए, दान नहीं किए, पुण्य नहीं किए, तो फिर आपके हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा कभी आ नहीं सकते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, करुणा आ नहीं सकता है। घर में लक्ष्मी दुर्गा का वास नहीं हो सकता है। सूखी है करुणा की सागर, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की मने तो कैसे आएंगे भगवान, वहां पर आएंगे नहीं। इसी बात को कहते हैं कवि साहब कि अंदर का पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेंगे। अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेंगे। तो भीतर रूपी आपको जो घूंगा, जो पट है, उसको खोलिए। ज्ञान का, विवेक का, ध्यान का, साधना का, जप का, तप का अगर खुलेगा, अंतर का पट ये खुलेगा, तब वो राम रूपी चेतन आत्मा राम आपको दर्शन देंगे। ऐसे संभव नहीं है। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं कि घूंघट का पट खोल रे तुझे, पिया पी भी मिलेंगे, यानी राम मिलेंगे। घूंघट का पट, घूंघट किसे कहते हैं? जो अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, विषय वासना का ये जो घूंघट है, ये जब हटेगा तो आपके हृदय रूपी चेतन आत्मा राम आपको नजर अंदर आएंगे। वो बाहर मंदिर जब तब में नहीं आएंगे, कहीं नहीं। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब आपका भीतर का जो ज्ञान का नेत्र खुलेगा, विवेक का नेत्र खुलेगा,
तब वो परमात्मा नजर आवेंगे, ऐसे संभव नहीं। अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेंगे। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेंगे। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा जीवधारी नहीं है जिसके अंदर में राम शिव कृष्ण का वास नहीं है। जिस दिन आपको एक ज्ञान का जो पट खुलेगा, अंदर का विवेक का पट खुलेगा, तो आपको ये नजर आएगा कि चींटी से लेकर हाथी तक के सभी प्राणियों में राम का वास है, शिव का वास है, कृष्ण का वास है, दुर्गा देवी का वास है। और जब ये आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तो फिर आपके मुर्गा के ढोड़ा पर छुरी नहीं चलेगा, खस्सी मुर्गा के गर्दन पर छुरी नहीं चलेगा। और जिस दिन चलना बंद हो गया, उस दिन से आपका जीवन अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, सुख शांति मिलना शुरू हो जाएगा। अहंकार क्रोध घमंड कहाँ जाएगा जब पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही आपके भीतर से विषय वासना समाप्त होगा, तो आपके अंदर से परमात्मा का वास होना शुरू हो जाएगा। और इसी कड़ी में लास्ट में कहते हैं कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं। सूर्य शाम के बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते हैं। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन, जिस मनुष्य का निर्मल मन निर्मल हो गया, आचरण ज्ञान बुद्धि विवेक वाणी रहन सहन खान पान निर्मल हो गया, उसका जीवन निर्भय हो गया। फिर उसको काल का बाप भी पकड़ नहीं सकता है। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं। और जैसे आपका आचरण चरित मन व्यवहार विवेक जब निर्मल होगा, तो आपके हृदय रूपी में मंदिर में राम आकर के वास करेंगे, तो काल का बाप भी फिर आपको कोई पकड़ नहीं दे सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये आंगन बहारने की बात कर रहे हैं सबरी माता। तो सबरी माता कभी अयोध्या के दरवाजा नहीं खटखटाए, श्री रामचंद्र जी उनके दरवाजा पर गए। कहा है क्योंकि सबरी माता मतंग मुनि के शिष्या थे, और मतंग मुनि उनको ने ज्ञान दिए थे कि आप आंगन द्वार को बहार लीजिएगा, तो आपको राम को खोजने की जरूरत नहीं है, शिव को खोजने की जरूरत नहीं है, हनुमान को खोजने की जरूरत नहीं है, कृष्ण दुर्गा देवी को खोजने की जरूरत नहीं है। वो खोजते खोजते आपके पास में पहुंच जाएंगे, आपको खोजने की जरूरत नहीं है। और सूर्य शाम के बाह पकड़ के साग विदुर घर खाए, इस पर तुमने नहीं विचारा। दुर्योधन के घर में राजभोग 56 भोग खाना नहीं खाए कृष्णवान, लेकिन विदुर जी के यहाँ सूखा साग खाए, केला के बोकलैया खाए, केला गुद्दा भी नहीं खाए, बोकलैया खाए। आप लोग सब जानते हैं, देखे भी सुने हैं, खाए कि नहीं। कि विदुर जी की पत्नी इतना प्रेम भाव हो गया कि जो मैंने केला छीले तो गुद्दा को बिगले जा रहे हैं और छिलका दे रहे हैं, और प्रेम के पागल में कृष्णवान मैंने केला के बोकलैया खा रहे हैं। जब विदुर जी उधर से आए, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको तो गुद्दा तो उधर बिक रहे हैं, बोकलैया दे रहे हैं कृष्णवान को। और जब जैसी ध्यान टूट गया, तो फिर वो केला के गुद्दा में भी स्वाद नहीं था जो केला के छोकलैया में स्वाद था। इसलिए कृष्ण ने कही है कि ईश्वर को, परमात्मा को, राम को, सुख को, शांति को प्राप्त करना है तो प्रेम के जरिए ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कही है कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए। प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी डगरिया तक आ जाए। क्या रास्ता कहें कि प्रेम के माध्यम से ही आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परिवार तक पहुंच सकते हैं, सुख शांति आनंद तक पहुंच सकते हैं। प्रेम करुणा से ही पहुंच सकते हैं, घर में आनंद ला सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजारा गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
जो इस संसार में घर में भला बुरा जो सबके सुन लेता है, वही प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वो प्राप्त नहीं कर सकता है। और आप चाहते हैं कि हम दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा नहीं छोड़ें और राम को, शिव को, कृष्ण को, दुर्गा को, देवी को सुख शांति आनंद को प्राप्त करें, कैसे होगा? कृष्ण भगवान जी का जन्म कहाँ हुआ है? सबको पता है ना, जेल में। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ और उनके माने माता जो देवकी हुए, पिता वासुदेव हुए। तो वो कंस के माहौल में तो रहते थे, जबकि उनकी बहन बहनोई थे देवकी और वासुदेव जी। तो कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, किसी कारणवश उनके माता पिता के कर्म के बस या कृष्ण भगवान के कर्म के फल से कृष्ण भगवान को जेल में जन्म लेना पड़ा, मथुरा में। लेकिन कृष्ण भगवान जेल में जन्म तो ले लिए, लेकिन जेल में टिके कितना देरी? अगर आप लोग भी अगर कोई भी देवता देवी के पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आपके अंदर में विषय रहेगा, वासना रहेगा, अहंकार रहेगा, क्रोध रहेगा, घमंड रहेगा, लोभ रहेगा, बेईमानी रहेगा, शैतानी रहेगा, तो वहाँ परमात्मा टिक नहीं सकते। आ तो जाएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं। जैसे कृष्ण जेल में जन्म हो गया, कंस जैसा दुराचारी के इलाका में जन्म हो गया, व्यभिचारी के जगह में जन्म हो गया, लड़ाई झगड़ा के माहौल में जन्म हो गया, मने युद्ध के अखाड़ा में जन्म हो गया, कंस जैसा अत्याचारी राजा के इलाका में जन्म हो गया। लेकिन सोचिए कि कृष्ण भगवान अपने देवकी माता का दूध पीने तक वहां नहीं ठहरे और वासुदेव जी को जितना देरी दाउरी खोजे में, खचिया खोजे में जितना देरी टाइम लगा, उतने देरी जेल में रहे। लेकिन जैसे कृष्ण भगवान जेल में जन्म लिए तो सारा देवकी और वासुदेव का दुख का फाटक छट गया, खुल गया, सारा दरवाजा खुल गया। ऐसी ही उसी प्रकार अगर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में राम शिव कृष्ण का वास हो जाएगा तो दुख दर्द पीड़ा अहंकार को घमंड का फाटक सदैव दूर हो जाएगा, वहां रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। लेकिन पहले आप आंगन तो बहारिए, द्वार तो बहारिए, ज्ञान इंद्रियां को जो दरवाजा है शरीर में उसको तो साफ कीजिए। दृष्टि मिला लेकिन दृष्टि आप कौन आपका सही नहीं है, कान मिला लेकिन छैला बिहारी गाना सुन रहे, भजन भक्ति सत्संग नहीं सुने, मुंह मिला लेकिन मीठा बानी नहीं बोल रहे हैं, जीभ मिला लेकिन अच्छा स्वाद नहीं, गलत स्वाद ले रहे हैं, चमड़ा से अच्छा स्पर्श नहीं कर रहे हैं, हाथ से दान पुण्य नहीं कर रहे हैं और पैर से भजन भक्ति सत्संग नहीं कर रहे हैं, तो कैसा आपको होगा? तो खचिया खोजने में, दौरा खोजने में जितना भी टाइम लगे उतने देरी वहां टिकिन। और कृष्ण भगवान अपने माँ का दूध नहीं पिए और चले कहाँ? गोकुल में। और समुद्र जैसे, जमुना जैसे बाधा को भी पार कर गए। उसी प्रकार अगर आप भजन भक्ति सत्संग की जगह सच्चे मन से, तो गंगा जमुना जैसे बाधा, अहंकार क्रोध घमंड दुख दर्द के पीड़ा भी बाधा जैसे कोई सब पार हो जाएगा, सुख शांति आनंद मिलेगा। वहां पर आपको कोई विचलित नहीं कर सकता है, किसी को नहीं। जैसे कृष्ण भगवान को जैसे दौरा पर उठाया तब पूरा जेल का फाटक खुल गया, सब पहरेदार सो गया। पहरेदार क्या है? विषय वासना पहरेदार था। जेल का फाटक क्या है? अहंकार को घमंड का फाटक, वो सब खुल गया, दर सब समाप्त हो गया। जमुना जैसे बाधा भी नहीं रोक सके कृष्ण भगवान को। और गोकुल में आ गए जहां दूध का माहौल था, प्रेम का माहौल था, करुणा का माहौल था, माखन का माहौल था, माने प्रेम का एकदम व्यवहार का माहौल था। वहां कृष्ण भगवान आ गए। कृष्ण भगवान जन्म तो ले लिए मथुरा में, जेल में, अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेमानी शैतानी दारू ताड़ी के माहौल में, लेकिन वहां कृष्ण भगवान टिके? वहां टिके नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका जीवन है कि आपके जीवन में अहंकार रहेगा, क्रोध रहेगा, घमंड रहेगा, विषय वासना रहेगा, दारू रहेगा, ताड़ी रहेगा, मांस रहेगा, मछली रहेगा, मुर्गा रहेगा। वहां कृष्ण भगवान आ तो जाएंगे भगवान, लेकिन टिकेंगे नहीं। तो आपके कहाँ कैसे आ सकते हैं? ये संभव नहीं है। इसलिए हर हाल में आपको सारा जो भी देवता देवी का आप लोग पूजा पाठ करते हैं आपको छोड़ना पड़ेगा। तो सबरी माता मतंग मुनि के शिष्य थे और मतंग मुनि उनको आदेश दिए थे कि तुम निरंतर अपने द्वार को और आंगना को बाढ़ते रहना, तो राम को तुम प्राप्त हो सकते हैं। राम आपको आंगन में आ जाएंगे, मिल जाएंगे, हृदय रूपी आंगन में आ जाएंगे। तो सबरी माता कभी अयोध्या नहीं गए, लेकिन फिर भी राम तत्व को प्राप्त किए, उनके घर राम आए। इसी प्रकार अगर आप लोग भी सारा विषय वासना ज्ञान के झाड़ू से, विवेक के झाड़ू से अगर सारा बुराई विषय वासना को झाड़ के
बाहर कर देते हैं, तो फिर हृदय रूपी मंदिर में राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा, बुद्ध, महावीर, कबीर को आके बैठते कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कहनी कर ही विचार अज सब दुख जाई, के रे हरि परि झूठी सगाई। ये झूठा भजन भक्ति सत्संग कर से कुछ होगा नहीं। आप सच्चे मन से पूजा पाठ कीजिए तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है, ऐसे दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये जो ज्ञान इंद्रियां जितने हमारे शरीर में है वो सब दरवाजा है और पेट आंगन है। तो इस पेट में गलत खाना मत जा दीजिए और आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा को साफ सुथरा कर लीजिए, तो आपके परम शांति, सुख, आनंद आते कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैंने गोस्वामी तुलसी साहब भी कहन है कि जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जड़ के ताप से भूख विदा हो जाए। कि कोई आदमी के आत्मा पापी है, वो भजन भक्ति सत्संग नहीं सुन सकता है, वो कभी सुन सकता है कैसे? उसको जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जड़ के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे किसी को बुखार लगल हो कस के और उसको अगर मिठाई रसगुल्ला भी दी जाए खाने के लिए तो खाएगा नहीं, उसको तीता लगेगा। तीता लगेगा कि नहीं? जैसे किसी को बुखार लगता है तो खाता है भरदम, वो नहीं खाएगा, तीता लगेगा। उसी प्रकार जिसका आत्मा पापी रहेगा वो हरि भजन सत्संग सुन नहीं सकता है, उसको तीता लगेगा। तो कैसे होगा? तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां देव बैठ करी थाना। तो आप ज्ञान इंद्रियां को अगर सुधार लेते हैं, वो सब झरोखा अगर साफ सुथरा कर लेते हैं, तो फिर वहां उसी दरवाजा दिया परमात्मा जाके हृदय में बैठ करके वास करेंगे। एक गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं रामचरित मानस में कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां देव बैठ करी थाना। बैठी करही थाना मने थाना मने पहरा देंगे। आंख के द्वारा भी परमात्मा अंदर अंदर जा सकते हैं, कान के द्वारा भी परमात्मा अंदर जा सकते हैं, नाक के द्वारा भी परमात्मा अंदर जा सकते हैं, वाणी मुंह के द्वारा भी परमात्मा अंदर जा सकते हैं। तो अगर ये साफ सुथरा रहेगा तो किसी भी दरवाजे से अंदर जाकर के परमात्मा जाके हृदय रूपी मंदिर में बैठ सकते हैं, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। ये आंगना द्वार के मतलब घेरा द्वार का आंगना बाढ़ना नहीं होता है। वो तो आंगन द्वार नहीं बढ़े तो आपको सासे इतना बोलेगी कि हाथ से बाहर, वो कहेंगे झाड़ू लगाओ। अगर पत्नी है तो पतिए बोला कि अभी तक इतना मैंने द्वार आंगना गंदा है, नहीं झाड़ू लगाओ। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में कहा गया है, एक ज्ञान इंद्रियां को कहा गया है दरवाजा, इसको झाड़ू लगाना है ज्ञान बुद्धि विवेक के द्वारा। तो आपको ईश्वर परमात्मा को घर में आते कोई हृदय रूपी मंदिर में कोई नहीं रोक सकते हैं। सुख शांति आनंद मिलते कोई नहीं रोक सकते हैं। जो आप सबका प्रयास है कि हमारे हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, लड़ाई न हो, झगड़ा न हो, कला न हो, कलेश न हो, चिंता टेंशन न हो, तो आपका विचार शुद्ध कर लीजिए, आचरण चरित्र रहन सहन शुद्ध कर लीजिए और घर में प्रेम पूर्वक सब पूरा परिवार आनंद से रहते हैं, तो बिना जग तक पूजा पाठ के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा को और परिवार को सुख शांति आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर हाल में आप चाहते हैं कि हमारे को जीवन में सुख शांति आनंद हो, तो यही कीजिए कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दूरा नहीं बुहारा, तो कैसे आएंगे भगवान? तो आपका मन निर्मल हो जाएगा तो आपको ईश्वर परमात्मा आते रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए कहीं कि निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर जाते हैं, सूर शाम के बाह पकड़ के साग बिदुर खाते हैं, इस पर तुमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। इसी चीज को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। क्या कहीं कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अगर आपका मन निर्मल हो जाएगा, आचरण निर्मल हो जाएगा, दृष्टि निर्मल हो जाएगा, कान निर्मल हो जाएगा, वाणी निर्मल हो जाएगा, चरण निर्मल पवित्र हो जाएगा, तो आपके पीछे पीछे भगवान चलेंगे। बोलिए क्या काम है, और आपका उद्धार कल्याण कर देंगे। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन तिर समान। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर आप संत के दरस में जाते हैं, सदगुरु के शरण में जाते हैं, तो आप अभिमान का चादर हटा दीजिए, क्रोध का चादर हटा दीजिए, घमंड का चादर हटा दीजिए, विषय वासना का चादर हटा दीजिए,
तो आपके जीवन में सुख शांति आनंद आ सकता है, गुरु का प्रताप आपको मिल सकता है, आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। और इसी चीज को गोस्वामी तुलसी साहब लिखने हैं रामायण में कि अगर आप राम को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ अयोध्या यज्ञ तप पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। वो गोस्वामी तुलसी साहब कहीं है कि निर्मल मन जाना सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। क्या कहें कि निर्मल मन जन सो मोह पावा। राम जी का शर्त क्या है? जग तप पूजा पाठ व्रत भूखल प्यासल रहना, तीरथ पर जाना नहीं। सीधे करें कि निर्मल मन जाना सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कितना सरल बात है साहब, आप लोग नहीं समझ पाते हैं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, स्त्री है कि पुरुष है, हिंदू है कि मुसलमान है, पंडित है कि शूद्र है, इससे कोई मायने नहीं है। कोई भी इंसान का अगर मन निर्मल हो गया, आचरण निर्मल हो गया, खान पान रहन सहन व्यवहार निर्मल हो गया, वो हमें आसानी से प्राप्त कर लेगा, वो हमको भाता है। कितना सरल उपाय है। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि मोहे छल कपट छिद्र न भावा। जिसके मन में छल हो, कपट हो, बेमनस हो, झूठ हो, दारू हो, ताड़ी हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, खैनी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कला हो, कलेश हो, चिंता हो, टेंशन, वो मुझे भाता नहीं है। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि संत दरस को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन तीर समान। कि अगर साधु संत के शरण में जाइए, जाना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन आप अभिमान का चादर हटा दीजिए। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं गोस्वामी तुलसी की छल कपट के चादर, और सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अभिमान का चादर। दोनों एक ही बात है दो नहीं है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं अभिमान का चादर, और श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं छल कपट का चादर। तो आपके अंदर में जितना विषय वासना का, अभिमान का, छल कपट चादर है, वो साफ सुथरा कर लेते हैं, तो आप राम का भक्त हैं कि शिव का भक्त हैं कि कबीर का भक्त हैं कि दुर्गा देवी के भक्त हैं कि हनुमान के भक्त हैं या किसी का भी भक्त है, कोई पंथ का भक्त है, इससे मतलब नहीं है किस देवता देवी के नाम लेते हैं, किस पंथ से जुड़े हुए हैं, कहाँ पूजा पाठ को, उससे कोई मायने नहीं रखता। आप कोई भी पंथ से जुड़ा रहिए, राम से रहिए, कृष्णा से रहिए, सदा फलदेव से रहिए, शिव चर्चा से रहिए, सदगुरु कबीर साहब से रहिए, धन निरंकार से कहीं से रहिए, आपको हर हाल में मन को निर्मल करना पड़ेगा, आचरण चरित को निर्मल करना पड़ेगा, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब मोक्ष मुक्ति देते हैं, ये धन दौलत नहीं दे सकते हैं, रोग बीमारी ठीक नहीं करेंगे। वो तो सीधे कहेंगे कि दे धरे को दंड है, सब काहू को भोग। मने दे धरे को दंड है, सबको भोगना है, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं भोगना है। जो भी तन धरी सुखिया केहू न देखा, जिसको देखा दुखिए देखा। दे धरे का दंड है, सब काहू के होई, और ज्ञानी भोगते ज्ञान से, मूर्ख भोगते रोई। तो ज्ञानी आदमी, साधु संत महात्मा के भी दुख दर्द जब पीड़ा मिलता है, वो जान रहे हैं कि ये शरीर है, दुख दर्द पीड़ा मिलेगा, इसको ज्ञान बुद्धि विवेक से दुख को भोग लेते हैं। लेकिन मूर्ख आदमी को पता नहीं होने के चलते वो रो करके, कन करके, छटपटा करके भोगता है। इसलिए कबीर साहब कहेंगे कि मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ का जाए, और कोयला भय न उजला, सो मन सामुन लाए। मूर्ख आदमी को समझाते समझाते थक जाए, पूरा ज्ञान का गांठ चला जाएगा, लेकिन वो सुधार नहीं सकता है। कैसे? जैसे कोयला में अब कितनों 100 मन सामुन लगा दीजिए तो सामुन करिया हो जाएगा, लेकिन कोयला उजला नहीं हो सकता। और नारी के लिए तो गोस्वामी तुलसी साहब सीधे कहते हैं कि दे मने उसके लिए पति से बड़ा कोई देवता है ही नहीं है। मने पार्वती जी के मैया मैना कह रहे हैं, जो पार्वती जी के शादी हो रहा था, अब विदागी घड़ी की, देख बेटी नैहर में तुम जो किया, लेकिन ससुराल में वो काम नहीं करना। तो प्रत्येक माता अपने बेटी को ज्ञान देना चाहिए, ही ज्ञान, सच्चा ज्ञान दीजिए, गलत ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो पार्वती जी के जो माता मैना क्या ज्ञान दिए हैं आप लोग जानिएगा। वो कहीन है मैना पार्वती जी को, ये नहीं कहीन
कि तुम यज्ञ करना, तप करना, पूजा करना, पाठ करना, व्रत करना, शिव चैतन्य जगत ये सब कुछ करे नहीं कहीं। वो क्या कहीं है बता दें? वो कहीं है कि करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देवन दूजा। कबीर साहब अगर कहते हैं कि जग तक पूजा पाठ को छोड़ करके परिवार के साथ रहिए, पति को सेवा कीजिए, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि जग तक पूजा पाठ से सुख शांति नहीं मिलेगा। तो अब शिव भगवान तो ही कह रहे हैं कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कि नारी के लिए पति से बड़ा धरती पर कोई भगवान ईश्वर नहीं है। आपका साया साड़ी खाना पीना कपड़ा लत्ता सारा दुख दर्द का व्यवस्था क्या करता है? आपका पति देव। इसलिए नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर पूजा पाठ व्रत कुछ है तो मन से वचन से कर्म से पति को सेवा करना और कुछ नहीं करना। कि नारी के लिए कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन वचन कर्म पति पद प्रेमा। ये कह रहे हैं पार्वती जी के माता मैना। पार्वती जी की जब शादी हुआ तब कि जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास मत करना, जगह जगह महादेव नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो क्या करना कि तुम मन से वचन से कर्म से तुम अपने पति को सेवा सत्कार चरणों में समर्पित हो जाना, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। और एक बात कही कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रूख कर कर्ज अनुसारी हो। तुम जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास करवा चौथ तीज व्रत करना चाहे नहीं करना पार्वती, लेकिन सास ससुर गुरु सेवा करी हो। सास को ससुर को सेवा पानी चाय पानी भोजन भात टाइम पर देते रहना, तो तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। तुम जग तप पूजा पाठ नहीं करेगो तब भी। और पति को भावना को समझना, उनकी इच्छा क्या है, उनके इच्छा के अनुसार अगर तुम काम करेगी तो तुम्हारा जीवन में कभी दुख दर्द पीड़ा नहीं आ सकता है। तुम्हारे जीवन में केवल मंगल ही मंगल होगा, सुख शांति आनंद हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख कर कार्य अनुसार। रुख माने चेहरा देखना और उनके कहने के अनुसार तुम कार्य करना, तो तुमको जीवन में कभी दुख दर्द पीड़ा नहीं हो सकता। कोई कर रहे हैं आप लोग? खाली जग तप मंदिर पूजा पाठ कर रहे हैं। कबीर साहब मना करते हैं तब मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शंकर भगवान यही तो कर रहे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सदगुरु कबीर साहब की मोक्ष देते हैं, मुक्ति देते हैं, ये आपको बैर बीमारी दुख दर्द पीड़ा ठीक नहीं कर सकते हैं। कोई भी साधु संत महात्मा अगर झाड़ते हैं फूकते हैं कि आपको बीमारी ठीक कर देंगे ठीक कर देंगे, तो भ्रम है। वो डॉक्टर तो ठीक ही नहीं कर रहा है, ये आदमी मर रहा है। ये साधु संत महात्मा झाड़ फूक से कहाँ से ठीक कर देगा? ये भ्रम में कभी मत पड़िएगा आप लोग। लेकिन आप लोग को ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं है, सोचते हैं कि साधु संत महात्मा इतना जानते हैं, वेद शास्त्र की तो कुछ झाड़ फूक कर दें तो ठीक हो जाए। ये भ्रम में मत पड़ना, सीधे डॉक्टर के पास इलाज कराना। गुरु संत महात्मा आपको सुख शांति का युक्ति बता सकते हैं, मोक्ष मुक्ति का उक्ति बता सकते हैं, वो करना आपको स्वयं पड़ेगा। साधु संत महात्मा झाड़ फूक नहीं करते हैं। अगर कोई साधु संत महात्मा झाड़ फूक करते हैं आपको, ये भ्रम है और आपको ठग करके पैसा लेके चले जाएंगे। इसलिए कभी झाड़ फूक पर विश्वास मत कीजिएगा, केवल संत के महात्मा के वाणी पर विचार पर गौर कीजिएगा, और जो सत्संग प्रवचन जो करेंगे उनके विचार पर चलना शुरू कर दिया, तो फिर आपका दुख पीड़ा उससे समाप्त हो सकता है। वो झाड़ फूक से नहीं हो, जैसे मांस मछली मुर्गा खाना छोड़ दीजिएगा तो शरीर में आधा बीमारी तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। कम खाइएगा गम खाइएगा तो ऐसी बीमारी समाप्त हो जाएगा। तो वो सब